बच्चों, प्रश्नावली 1.4 को हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने जा रहा हूं। आपको एक बार में ही यह वीडियो समझ में आ जाएगा और वीडियो को स्किप करके ना देखना, तभी आपको यह वीडियो समझ में आ जाएगा। और बच्चों, प्रश्नावली का पहला प्रश्न ध्यान से देखें, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 इसमें पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। क्योंकि हमें इस प्रश्नावली में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से ही ज्ञात करना है कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों, नोट में यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वह जो संख्या है क्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 में 2 की पावर n, अगर 2 की पावर n प्राप्त हो रही है तो संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। 2 की पावर n है तो संख्या शांत हो जाएगी, जो हर की संख्या है वो शांत हो जाएगी। या यहाँ पर 5 की पावर m है या 5 की पावर m है, तब भी ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी बच्चों। या ये दोनों संख्या एक साथ में हैं, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, तब भी ये संख्या शांत हो जाएगी। और या इसमें 2 की घात n, 5 की घात m या यहाँ पर इसके अतिरिक्त 3 या गुणे 7 या कोई और अंक है, तो ये संख्या अशांत हो जाएगी। ये संख्या अशांत आवृत्ति हो जाएगी। और यहाँ पर 2 की घात n या 5 की घात n नहीं है, तो इसके अतिरिक्त पर यहाँ पर 3 गुणे 7 गुणे 5 नहीं, यहाँ पर जैसे 11 है, ये संख्याएं हैं, तब भी ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो ये सरल तरीका है इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में, क्योंकि हम इस प्रश्नावली में हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो इसमें से या 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में पाते हैं, तो ये संख्या शांत हो जाएगी। या इसके अतिरिक्त 2 की घात n, 5 की घात m या गुणे 3 गुणे 7 ये आ रहा है हर में, तो ये संख्या शांत हो जाएगी। या इसमें 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसके अतिरिक्त 3 गुणे 7 गुणे 11 या अन्य कोई अदर संख्या है 2 या 5 के रूप में, तो वो भी संख्या अशांत हो जाएगी। तो इस प्रश्नावली का हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला प्रश्न है 13/3125 3125 है। तो इसमें हमें हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि मुझे इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हमें हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे। 3125 इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसका इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि 5 छक्का 30, एक बचा है 5 दूनी 10 और 5 25। फिर यहाँ पर इकाई का अंक 5 आ गया, तो 5 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर इस प्रकार से ये 5 इकाई अंक 5 आ गया है, तो इसको 5 से फिर हम डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 25 और 5 एकन 5। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3125
बराबर जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, कितनी बार आए? 5 बार आए। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ पर 5 बार आया, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5, 5 की घात 5। तो इसे यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि 5 की घात यम के रूप में है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 3125 के 3125 के बराबर 5 की घात 5 है। 5 की घात 5 या जैसे 5 की घात यम के रूप में है, अतः यह शांत होगा, अतः यह शांत होगा। तो इस प्रकार से यह ज्ञात हो गया है, क्योंकि इसमें 5 की घात 5 है, तो यम की घात 5 के रूप में है, इसलिए यह संख्या शांत हो गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं 17/8, और इसमें भी हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो यहाँ पर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 8 2 के पहाड़े से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 चक्कू 8, फिर 4 है 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एक अन्ना 2। तो यहाँ पर 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे, क्योंकि यह यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2 की घात n के रूप में है, अतः यह शांत होगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं। और इसी प्रश्न का तीसरा भाग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 64/455, 64/455 के मतलब इसमें भी हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पर 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर लिख लेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पर 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45 और 5 एकन 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7, 2 बचा 7 तियाँ 21 और 13 एकन 13, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे 455 के अभाज्य गुणनखंड है जो 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13 तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं 2n और 5m के अतिरिक्त 2n 5m के अतिरिक्त 7 गुणे 13 है, 13 है। अतः 10 मतलब प्रसार अशांत होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बच्चों हल हो गया है। इसका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर 15/1600, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड करने
पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो ये देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2/16 800 हो गया। फिर इकाई का अंक 0 आ गया, कट जाएगा, 2 चक्कू 8, फिर 0 आ गया, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन्ना 2, फिर 2 पंचे 10 50, फिर 2 से कट जाएगा, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 5 25, और फिर 5 एकन 5। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1600 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं 1600 के या हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे कि 2 की घात 6 और गुणे 5 की घात कितना आ गया 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2 हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे यह 2n 5m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हल करना है तो हर के ही अभाज्य गुणनखंड करके, क्योंकि 2n और 5m के रूप में ही ज्ञात करना है, या तो इसमें से कोई 2n आ जाए या 5m आ जाए तब भी शांत हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो है 29/343। इसमें भी हमें हर के ही अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी चाहे आप लिख लीजिए या इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर हल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 343, क्योंकि ये हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ 343 के हर के अभाज्य गुणनखंड करने से, क्योंकि इकाई का अंक 3 है तो 3 2 से नहीं जाएगा, न 5 से जाएगा, ये संख्या विषम संख्या से ही ये 7 से जाएगा। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 ज़्यादा हो जाता है, 7 चौक 28 और 7 नाम 63, फिर यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 7 सत्ती 49, फिर 7 एकन 7। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 343 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से है, यहाँ पर 343 इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, अर्थात 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया है। अब इस प्रश्न का छठवां भाग, छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड करने से क्या पहले से यह दे रखा गया है कि यह हर जो है 2 और 5 के रूप में है, 2n और 5 के रूप में है, दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हर पहले से ही 2n और 5m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से बच्चों इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर इस प्रश्न का 7वां भाग हल करेंगे। 7वां भाग दिया गया है 6/15, 6/15 है। तो इसमें भी
हल करेंगे, क्योंकि देखिए अंश और हर, क्योंकि कोई भी संख्या है इसका अगर अंश का भी गुणनखंड कर लेते हैं और हर का भी फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर इससे हम भाग दे रहे हैं 15 से 6 को भाग दे रहे हैं तो पॉइंट में भी कट जाएगा, तो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 3, 2 तियाँ 6, 5 गुणे 3, 5 तियाँ 15, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की घात 5, 2 की घात 5 हो जाएगा, क्योंकि यह एक भिन्न का न्यूनतम रूप है। यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि भिन्न का न्यूनतम रूप 2/5 है, जिसका हर 5 है, और इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 5 अर्थात 2 की घात 0 और 5 की घात 1 के रूप का है। अतः यह दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब 8वां भाग हल करेंगे। 8वां भाग दिया गया है, यहाँ पर 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 ये दिया गया। तो यहाँ पर क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी गई है कि मैंने अभी पहले समझा चुके हैं कि कोई भी संख्या 2n और 5m के अतिरिक्त 7 की घात 5 है, अतः यह दशमलव जो है प्रसार अशांत होगा। तो इस प्रकार से ये ज्ञात, क्योंकि इसमें से पहले से ही हर के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसका 9वां भाग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 35/50 और 35/50 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, क्योंकि इसको हम न्यूनतम रूप में सरल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 गुणे 5 और इसके भी 50 के फैक्टर कर लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो ये 5 5 यहाँ पर से इसका क्रॉस हो जाएगा, जो इसका न्यूनतम संख्या बचेगी 7/, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 5, क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप में है। जो ये भिन्न जो ज्ञात हुआ है भिन्न के हर के गुणनखंड के रूप में जो है 2n और 5m के रूप में है। यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि भिन्न का हर 2n 5m के रूप का है, अतः यह शांत होगा। तो इस प्रकार से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। यहाँ पर दिया गया है 77/210 और इसे भी इस भिन्न को या इस परिमेय संख्या को सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके भी हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पर 210 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, तो यह 2 से कट जाएगा, 2 × 2, यहाँ पर 1 है,
तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और 2 पंचे 10, क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया है तो यहाँ पर इसे हम 3 से भी हल कर देंगे। 3 तियाँ 9 और 1 बचेगा 5 15 और 5 से भी कट जाएगा, 5 सते 35 और 7 एकन 7। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड जो ज्ञात हुए हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 आ गया है। तो यहाँ पर और इसके अंश के भी गुणनखंड कर लेंगे 11 गुणे 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पर जो भिन्न बचेगा 11 बटे 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 गुणे 5 गुणे 3 क्योंकि यहाँ पर लिख लेंगे या भिन्न का हर, ये जो भिन्न का हर, चूँकि भिन्न का हर 2n 5m के अतिरिक्त 3 भी इसमें जो है 3 भी सम्मिलित है, अतः यह अशांत होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया है। और इस प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे जो भी संख्याएं दी गई हैं, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, जो शांत परिमेय संख्याएं हैं उनको हम यहाँ पर लिखे देते हैं। जैसे दूसरे में जो ऊपर दिए गए प्रश्न में, तो यहाँ पर एक तो संख्या आपकी ये आ जाएगी 13/3125। ये संख्या क्या है? शांत संख्या। ये कैसी संख्या है? शांत है। और उसके बाद में एक दूसरी संख्या है 17/8। ये भी संख्या क्या है? शांत है, क्योंकि हम पहले इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ये संख्या कैसी हो गई है? शांत हो गई है। और इसके बाद में अगली संख्या है 15/1600। ये भी संख्या कैसी है? ये भी शांत है, ये भी शांत संख्या है। और इसके बाद में 23/2 की घात 3 5 की घात 2। ये भी संख्या, क्योंकि ये भी संख्या शांत है। जो भी संख्याएं शांत हैं हम उनको यहाँ पर लिखे देते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में यही दिखाया गया है। फिर इसके बाद में 6/15। ये भी संख्या क्या है? शांत है। और इसके बाद में जो अगली संख्या है यहाँ पर 35/50। जो भी क्योंकि मैं इसको अभी मैंने सॉल्व किया है 35/50। ये भी संख्या क्या है? शांत संख्या है। इस प्रकार से ये संख्याएं शांत हैं। और बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 संख्याएं जो हैं शांत संख्याएं हैं, वो मैंने आप बच्चों आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो इसका इस प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसका देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर है, इसका तीसरे का पहला देखिए यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इस प्रकार से दिया गया है। क्योंकि इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं? इसे हम P/Q के रूप में लिखना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम दशमलव हटा देंगे, इस संख्या के हम दशमलव हटा देंगे। इसके आगे जितने भी जीरो हैं नंबर्स हैं उतने ही जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य हो गए। तो ये संख्या कैसी हो गई? परिमेय संख्या के रूप में हो गई है। ये परिमेय संख्या के रूप में हो गई, क्योंकि इसमें जो हर है, हर जो 10 आ गया है लास्ट में 10, क्योंकि इकाई का अंक 0 है 10 है। तो 10 के गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? अगर 10 के हम गुणनखंड कर देंगे, इसके जो 10 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 × 5। और मुझे यही चीज़ ज्ञात करना है,
2n और 5m के रूप में मिल रहे हैं, तभी ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत। और ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये अंश और हर के रूप में ज्ञात हो गया है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे बच्चों, चूँकि दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर लिख देंगे इस प्रश्न में हर जो है 2n और 5m के रूप का है, यह दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से सॉल्व हो गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन है दिया गया, इसका सेकेंड भाग। यहाँ पर दूसरा 0.120 1200 12000 और 12 यहाँ पर 4 बार 0। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। अब इसको इस प्रश्न में क्या है, हमें ज्ञात करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के आगे जो संख्याएं दी गई हैं वो सब अशांत के रूप में, क्योंकि यहाँ पर 120 फिर 1200 फिर 12000 फिर इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसे लिख देंगे, कोई भी पद निश्चित नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि कोई भी पद निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया 43। इसी प्रकार से यहाँ पर 43.123456789 और इसके ऊपर वार लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसकी पुनरावृत्ति फिर हो गई है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते 3.123456789 फिर 123456789 ऐसे लिखते रहेंगे कि बार बार ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से ये संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि यह संख्या जो संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है। बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे अदर बच्चे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।